नमस्कार। मुझे पूर्णतः विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से आप लोग सब स्वस्थ होंगे। आज हम बात करेंगे दो दिशाओं के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि इन दिशाओं में कुछ गड़बड़ होती है तो बीमारी घरों में रह जाती है और वो बीमारी ठीक नहीं होती उस घर से। आज कोई बीमार हो गया सदस्य, कल कोई दूसरा सदस्य बीमार हो गया और एक दो सदस्य तो ऐसे हो जाते हैं जो लंबे बीमार चलते हैं। हम बहुत सी दवाइयाँ दिलाते हैं, बहुत सा चेकअप कराते हैं, लेकिन वो बीमारियाँ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाती। तो हमें दवाइयों के साथ साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें घर की ये दो दिशाएं ज़रूर चेक कर लेनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे ईशान कोण के बारे में। ईशान कोण मतलब पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा होता है उसको हम ईशान कोण कहते हैं। हमेशा ईशान कोण को हल्का रखा जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है। यदि ईशान कोण में हम मंदिर बनाएं तो इससे उत्तम कोई भी दिशा नहीं होती। हमें चाहिए जितना हो सके हम ईशान कोण में मंदिर बनाएं, पूजा पाठ वगैरह ईशान कोण में करें। यदि ऐसा नहीं होता तो कोई बात नहीं, हमें पूर्व की साइड मुँह करके हम पूजा कर सकते हैं। हाँ, यदि हम ईशान कोण में कुछ अड़ंगा रखते हैं, झाड़ू वगैरह रखते हैं, जूते चप्पल वगैरह रखते हैं, कोई भारी चीज़ रखते हैं, तो उस घर में बीमारियों की एक लहर सी होती है। आज हो गई, कल ठीक हो गई, फिर हो गई, और कोई ना कोई सदस्य उस घर में बीमार बना रहता है। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण एक ऐसा कोण है, यदि वो साफ होता है तो घर में लोग सुख शांति का जीवन व्यतीत करते हैं, आपस में प्यार बना रहता है, घर में बरकत होनी स्टार्ट रहती है। और यदि यह ईशान कोण ठीक नहीं होता, इस पर हम कोई भारी वस्तु रख देते हैं इस दिशा के अंदर, तो वो भारी वस्तु उस दिशा पे नहीं, वो हम पर रहती है। अब आप ही विश्वास करें और इस बात को सोचे विश्वास करके कि यदि हमारे ऊपर कोई वज़न रख दे तो हम कितना खुश रहते हैं। 5 मिनट 10 मिनट हम खुश रहेंगे, लेकिन जब वज़न सिर पे रहेगा तो हम अंदर से कमज़ोरी महसूस करने लगेंगे, हम ज़्यादा टिक नहीं पाते। ऐसा ही होता है ईशान कोण में जी। तो कोशिश करें कि अपने घर का ईशान कोण बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे। पूर्व और उत्तर के बीच का जो हिस्सा होता है ईशान कोण होता है, उसको हमेशा साफ़ सुथरा रखें। कोई भी फालतू की चीज़ इसमें ना रखें। और दूसरी बात करेंगे हम दक्षिण दिशा की। वास्तु के अनुसार यदि दक्षिण दिशा में कोई खड्डा है, कोई बोरिंग है, बोरिंग अर्थात कोई नलकूप लगा हुआ है, या वहाँ का हिस्सा नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक मैंने बहुत से घर देखे हैं, चेक किया मैंने, जिस घर में ये चीज़ें मिलती हैं, दक्षिण दिशा में कोई खड्डा होता है या नलकूप लगा होता है, उस घर से बीमारी कभी नहीं निकलती। दक्षिण दिशा को हमेशा भारी वस्तुओं से ढका रहना चाहिए, वहाँ रखी हुई होनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो आप विश्वास मानिए, आप घर के अंदर एक जादुई, एक चमत्कार दिखाई देगा आपको। कोई नलकूप है तो इसी टाइम निकाल के फेंक दीजिए। यदि कोई नीचा है वहाँ पे तो उसको भरत कराइए और उसको ऊपर से
जितने दूसरी दिशाएं हैं उससे थोड़ा सा ऊपर लेकर जाइए, वास्तव में आपको अंतर दिखाई देगा। मैं कहता हूँ इतना अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही बढ़िया। जिन लोगों ने इसको अपनाया और आज के दिन बार बार वो कहते हैं हमें बहुत फ़र्क दिखाई दे रहा है, अभी हम नहीं किया था, और बहुत सी बीमारियां भी यहाँ से दूर होने लग गई, हम ठीक रहने लग गए, हमें नींद अच्छी आने लग गई। मुझे पूर्णतः विश्वास है यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो इसको लाइक व शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से कई लोगों का फ़ायदा होता है और जैसा आप बांटोगे वैसा आपको मिलेगा। यदि